प्रेसिडेंट है। तू यहाँ कैसे एंथनी? 8 साल से यही पड़ा है। कब निकलेगा यहाँ से? आखिर तू इन्हें संभाल कैसे नहीं पाया? हाँ, अगली बार अच्छे से संभालेंगे। सर 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 नहीं, सुपर सीनियर है ये। हम सब मास्क बंद करने वाले, तू भी चलेगा ना? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। तुझे पता है इस वक्त कच्चा चिकन खा जाता है? ऐसी बातें तुझे कैसे पता चलती? मुझे सब पता है। Anybody know this simple answer? I don't know, sir. कॉमेडी बनने आए हो क्या? Idiot. Anybody? सल्फ्यूरिक एसिड सर। अशोक, उस दिन लाइब्रेरी में तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था ये मैं समझ गई हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो ना? जब तुम्हें आंसर पता होता है उसके बाद भी तुम आंसर नहीं बताते, इसीलिए उस दिन फैमिली के बारे में बात करने पर मुझ पे गुस्सा हुए थे। इट्स ओके। देखो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो इस तरह? क्या दिक्कत है सर तुम्हें? लैब पार्टनर चेंज हो जाएगा। लैब पार्टनर अब चेंज नहीं हो सकते हैं। जाओ अपना काम करो। लड़कियों से सिर्फ अपनी बात कर। अगर मेरे बारे में कुछ कहा ना तो सही नहीं होगा। सॉरी क्या बोल रहा है? सॉरी सॉरी बोल के बस वही काम करता रहता है। क्या हुआ ब्रो? एसी काम नहीं कर रहा। शायद पानी नहीं भरा होगा। अबे दिमाग से पैदल, ये एसी है। इसे रात में भरते होंगे। रात में भर लेते होंगे? अभी एसी है, कूलर नहीं है। बेवकूफ कहीं के। यहाँ हमको देखकर सबकी भर जाती है। तेरी नहीं बटी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकालोगे? नाखून निकाल लूंगा। या हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारोगे? या हमारे चेहरे पर एसिड फेंकोगे? और अबे हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी। जो ये सब बोल रहा है वो तो 3rd डिग्री टॉर्चर है यार। ये तो बहुत एक्सट्रीम में सोचता है यार। एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती है आप? मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? सॉरी सिस्टर, सॉरी। ए चलो पीछे से उतरो। मुझे चलो, करना है यहाँ। आगे लेडीज ही अलाउड है। रुको। ये शिट! सॉरी थोड़ा सा चूक गया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसे देखते ही मन किया उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसका हाथ थाम के उसे हक करके उसे स्मेल करना चाहता था। उसे स्मेल करना था तुझे? जानवर है क्या? ऐसा नहीं है डीडी, लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। और उसकी खुशबू तो लड़की दिमाग खराब कर दिया। धीरे धीरे तू भी लड्डू ही बनता जा रहा है। और वैसे लड्डू है कहाँ? भगवान कैंटीन। अरे ये तो कॉलेज के पास है पर कभी दिखी नहीं। ये जेसी कॉलेज की लड़की है क्या? हेलो लड्डू बेटा पॉटी करके आ गया ना? पोटी किया क्या? धो लिया क्या? कच्चा पहनने से पहले तेल लगाया कि नहीं? क्या है ये पापा? बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। बोल जरूर सवाल करते ब्रो, हो। तू तेल वहाँ लगाता है क्या? तुझे नहीं पता क्या? तेल लगाए बिना कच्चा पहनोगी तो चमड़ी लाल हो जाती है। इसलिए हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाह, लाल होने से बचा लिया। क्या बात है। डॉग्स एंड आरआई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। बोर्ड पढ़े भी नहीं। हम दोनों सीधा कैंटीन में घुस गए। फिर वहीं से मेरी कहानी बदल गई। लड्डू को जेसी कॉलेज के लड़के मार रहे हैं। अरे कहाँ? वो लड्डू को बहुत मार रहे हैं। अरे अपने लड्डू को मार रहे हैं। जाओ यहाँ से। जेसी कॉलेज के लड़कों ने मेरी बहुत धुलाई की। इतनी धुलाई तो मेरे बाप ने भी नहीं की थी। जल्दी एक जल पेन देना। वो तुम्हें दे देंगे। जहाँ मजे कर। मनोज! आपकी कैंटीन है क्या? तेरा बाप स्टूडेंट्स हो या गुंडे? हमारे दोस्त को मारा इन्होंने। हाँ मारेंगे और मारेंगे। तुझे हो क्या गया? लड्डू की शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह मारा उसे। लड्डू इधर आ। ए श्रीकांत, ये सब क्या हो रहा है? भगवान भाई, ये मेरे लड़कों की गलती है। इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ। चलो। हाय, ये पहली बार था इसलिए माफ कर दिया। अगली बार इसकी टांग भी तोड़ देंगे। मैं बात करता हूँ। क्या है? हम बात कर रहे हैं ना? ये कैंटीन हमेशा तुम्हारी नहीं रहेगी। इस बात को याद रखना। चलो रे। पहले मेरी नाक सीधी थी लेकिन अब देखो
मैं अपने घर वालों के सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। ए लड्डू बस कर। बस कुछ ना करे क्या? उन्होंने हमें इतना मारा और आपने फिर भी उनसे माफी मांगी। हाँ, सही है। अरे हमें उस कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, मैंने देखा और पढ़ा भी, लेकिन क्यों? 10 साल पहले भगवान ने दोनों कॉलेज के बीच वो कैंटीन बनाई थी। उस वक्त मैं RI का प्रेसिडेंट था, जेसी का भी एक प्रेसिडेंट था। एक दिन एग पफ। क्या करूं, एक ही बचा है। एग पफ के लिए वो लोग झगड़ लिए। चीप, बिल्कुल बकवास। हाँ, इसमें क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है कि बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ खाने के लिए हुए हैं। जाकर फिल्में देखा करो यार, थोड़ा दिमाग खुलेगा। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू हैं, जाकर देखो। जानते हो भगवान भाई ने क्या कहा था? तुम सब कितने चीप हो। अगर लड़ाई लड़नी है तो बाहर लड़ो। जो भी जीतेगा उसे पूरे साल कैंटीन में एंट्री मिलेगी। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट मुझे नहीं पसंद है। कबड्डी खेले? मैं नहीं खेलूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो गोल्फ? वो अकेले खेलते हैं। बच्चों की तरह चिल्ला मत, दिमाग ठंडा रख। चिट निकालते हैं। वैसे वो किस गेम की बात कर रहे थे भैया? बास्केटबॉल। फ्रेशर्स के बीच हर साल वो मैच होता है। जो जीतता है उसे भगवान कैंटीन में एंट्री मिलती है। पिछले साल तो हम उनसे हार रहे थे ना। हम जीते ही कब है उनसे? वो बंद कर, वो अमीर बाप के बेटे हैं। स्पॉन्सरशिप के बल पर अच्छे खिलाड़ी लाते हैं, इसीलिए आज तक मुझसे जीत नहीं पाया। पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। पर ब्रो, वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, और ये डीडी इतिहास बदलेगा। इस साल हम मैच खेलेंगे भी और उन्हें जीत के दिखाएंगे। लगता है इस बार मजा आने वाला है। हो सकता है कि जीत भी जाए। तू तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि हम ही जीतेंगे, और तुझे तो खेलना ही नहीं आते। जीतेंगे क्या? इच्छा शक्ति हो तो हम जरूर जीतेंगे। नहीं ब्रो, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे 10 साल हो गए हम उनसे लगातार हार रहे हैं। करने क्या वाले हैं हम लोग? कोई प्लान बनाया है? मैं सबको मोटिवेट करूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। उठा। चलो चलो जल्दी करो। मेरी दादी तुझसे फास्ट चलती है। कर रहा हूँ। और कितना फास्ट करूँ? जब थक कर बैठने का करे तभी से एक्सरसाइज शुरू होती है। Come on! उन्होंने तुझे कपड़ों की तरह धोया है, मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। उन्होंने मुझे इतना भी नहीं मारा ब्रो। लड़कियों के सामने इस बारे में कोई बात मत करना। कहीं हीरो बनने के चक्कर में मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। जाना होता है। सॉरी ब्रो, वो लड़की के चक्कर में लेट हो गया। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। गाइस, ड्रिबल करते हैं। मनोज, पता है अगर मैं क्रिश्चियन होता तो फिर मेरा क्या नाम होता? फ्रैंक। लाइफ को बहुत करीब से देखा है मैंने, और सभी से फ्रैंकली भी कहता हूं। बोलना फ्रैंक। कैसे जानवरों की तरह बिहेव करने लगा है तू? क्लास की लड़कियों से तेरा मन नहीं भर रहा है क्या? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, हर स्टेशन पे तो लड़की ढूंढ रहा है। फर्क है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मॉलेस्ट स्टेशन के केस में पुलिस स्टेशन जाएगा। भूखा, लड़कियों के लिए भूखा है तू। तेरा गुस्सा जायज है भाई। चुप कर यार, निकल यहाँ से। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हो गया? अरे ये बेचारा ब्राह्मण लड़का है, तुझे पाप लगेगा ब्रो। चुप, पाप को छोड़, अंडा तो गया ना। हार जीत में वेज और नॉन वेज नहीं होता, रूटीन और प्रैक्टिस वो जरूरी है। हम पसीने निकाल देंगे, सारी चांद लगा देंगे। अब ये खेल नहीं, इज्जत का सवाल है। गेम की शुरुआत में ही बॉल हमारे पास होगी, उसके बाद हम खिलाड़ी नहीं शिकारी बन जाएंगे। मैं बॉल सीधे लड्डू को दूंगा। विक्ट्री में कभी आए नहीं होता, सिर्फ बी होता है। लास्ट में बॉल सीधे जाएगी बास्केट। लेकिन ब्रो, अपने पाली में बास्केट करेंगे तो पॉइंट उनको मिलेंगे ना। इसी कॉलेज में एक प्लेयर है अंकित नाम का। भैया प्याज देना। सुनने में आया है वो उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अरे प्याज दो ना। काश ऐसा कोई हमारे पास भी होता है ना। प्याज डालो, प्याज डालो, प्याज डालो, क्या प्याज डालो, पूरा पन्नी लेके जाओ। प्याज डालो। ठीक है, प्याज डालो। भाई बॉल बास्केट, बास्केट, अरे बास्केट। हेलो, लड्डू कहाँ जा रहे तू? अरे वो बॉल पास ही नहीं कर रहा है। पास नहीं करेगा तुझे छीननी पड़ेगी। मैं थक गया, जोर लगा के मुझे नहीं छीन। खेलना। क्या है? अरे पास, अरे बॉल पास कर मनोज। अरे पास करना, क्या कर? तू क्यों पास मांग रहा है? अरे मैं उन्हें पास करने के लिए कह रहा था। फिर तू क्यों पास चिल्ला रहा है? भाई बोल देना। इसने तो कमाल कर दिया। Congratulations, लॉटरी लग गई है तुम्हें। कल से आ जाना। कहाँ जाना?
जेसी से हमारा मैच है, तुम्हें नहीं पता? कॉलेज की सारी लड़कियां भी होंगी वहाँ पे। जाओ यहाँ से। ओके, सॉरी। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे भूल जाओ, मैच खेलो। मैं तुम्हें 69 की जर्सी दूंगा और साथ में अपनी कैप्टनसी भी। अबे तू कब कैप्टन बना? अब ब्रो खेलो ना। नहीं, मेरा मन नहीं है। एक बार खेल के तो वो नहीं आएगा। चलिए ऐसा मत कहो, उसे आना होगा। देखो, मैं समझाती हूँ। ओके, उस दिन वो बॉल बास्केट में गलती से चली गई होगी और अब अगर वो खेलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसे नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं खेल रहा है। टॉस। टॉस? कौन से ग्रह से आया भाई? सिक्के वाला, हेड और टेल्स? भाई, बास्केटबॉल में ना टॉस नहीं होता है। बॉल कौन फेंकेगा? वो फेंकेंगे और हम छीनेंगे। ये बताना था। ये संजू! अंकित! हेलो, बधाई हो भाई अकबर। इसे हर बार मेरा नंबर कैसे पता चल जाता है? ए, ये सिम भी बदल दे। भाई मेरे पास ये चाकू है, घूम क्यों क्या इन्हें? मैच ही रुक जाएगा। भाई ये लोग तरबूज थोड़ी है जो इन पे चाकू चलाएगा। जा, जाके मैच खेलना। अच्छा अबे जाना, ये लोग केस कर देंगे तुझ पे। भाई सुनो, मेरे पास एक क्रेजी प्लान है। हम रेफरी को 10,000 देंगे, वो हमारी तरफ आ जाए। टाइम आउट। उसका नाम ली है, दिखता भी चाइनीज है। क्यों पंगा ले रहा अरे है? भाई उसका नाम ब्रूस ली नहीं है, वो लिंगाया है। उसे प्यार से ली कहते हैं। है, पूरे 10,000 दूंगा। बस मेरी टीम को जिताना है तुम्हें। सुनो मिस्टर, मुझे अपना काम करने दो। ये कोई काम होता है क्या? एक सस्ती सीढ़ी को मुंह में रख के बजाने को तुम काम कहते हो? ये कोई IAS की नौकरी थोड़ी ना है। क्या लगता है? जितना भी करेगा। एक बार मेरी बात सुन। अरे मुंह से भी तो बोल सकता था। आया बड़ा टकला कहीं का। अशोक, तुम्हें कन्विंस करके टीम में लेना है। मैं इस मकसद से तुम्हारे पास नहीं आया। 3 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी हम बास्केटबॉल के हुप को छू भी नहीं पा रहे हैं और तुमने वहां से खड़े होकर बॉल को हुप में डाला था। तुम जरूर एक माहिर खिलाड़ी हो। डॉग्स और RI स्टूडेंट्स को अंदर आना मना है, ये उन्होंने लिखा था। ये तुम्हें चलेगा? भले ही तुम ना हो, मगर ये कॉलेज की जर्सी तुम्हारी भी है। कल जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी ना, वैसे आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। दोबारा उस तरह बात मत करना। वैसे ये मैच सिर्फ कैंटीन के लिए है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ कॉफी तो मिलती है ना? लोग तो कहते हैं। मैच के बाद पियेंगे।